सो वेलकम बैक गाइज, इट्स मी रमेश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एज़ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक लिविंग रूम का रेंटर निकालना सीखेंगे D5 के अंदर एंड साथ साथ ये भी सीखेंगे कि आप किस तरीके से इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लाइट पे वर्क करके इसके मटेरियल पे वर्क करके हाई क्वालिटी रेंटर अचीव कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये लिविंग रूम का मॉडल है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मुझे इसको D5 इंपोर्ट कराना होगा। D5 इंपोर्ट कराने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5 रेंडर। यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट का, तो आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास D5 आपका लोड होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं D5 हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। स्टार्टिंग में आपके पास बिगनर्स गाइड आती है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट करके अपना एक व्यू सेट करता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैमरा पे जाके ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करूँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से आके मैं ऑर्बिट से फ्लाई पे शिफ्ट करूँगा, जिसका शॉर्टकट होता है Alt-V। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने रूम के अंदर देखना है। तो रूम के अंदर देखने के लिए मुझे यहाँ पे इसका सेक्शन कट लेना होगा। सेक्शन कट किस तरीके से लेते हैं, यहाँ से आपने ऐड सेक्शन, देन सेक्शन प्लान एंड उसके बाद यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा प्लेस करके यहाँ तक पीछे की तरफ कर देना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इसका सेक्शन कट निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपना एक व्यू क्रिएट करूंगा, मींस आई मीन सीन, ताकि जो है मैं उसी पे वर्क कर सकूं, लाइक मैंने एक ये वाला सीन मुझे समझ आ रहा है, बट इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेक्शन कट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके देखते हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही मैंने पीछे की तरफ कर दिया था। एक मिनट, यहाँ से ये इतना। देन उसके बाद यहाँ से मैं ये व्यू लूँगा। लेने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैमरा में जाके थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। ऐसे कर दिया मैंने। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने एक सीन को क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो एनवायरनमेंट पे जाके मैं HDRI को सेट करूँगा ताकि मुझे इसकी लाइटिंग का अंदाज़ा हो। मैं यहाँ से लाइटनिंग लूँगा क्लाउडी 2 या क्लाउडी भी ले सकते हैं आप, ताकि आपको देखें सन का इम्पैक्ट इस पर आ जाए। सही है। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ से, एक मिनट, इसको मैंने सेट करा। सेट करने के बाद इस सीन को अपडेट करना लाजमी, क्योंकि हमारी लाइटिंग अब अपडेट हो चुकी है। एंड ये जो है इसको फिर मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं स्केचअप में जाता हूँ। स्केचअप में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ, मूव एंड ऊपर की तरफ, ताकि हमारे सीन में आए। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल लेके एक यहाँ से बना देता हूँ, क्योंकि उधर लाइट आ रही है। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब यहाँ से मैं अगर जाऊँगा अपने इसमें D5 में, तो देखें यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। अब अगर मैं यहाँ से अपने D5 में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे जो लाइट आ रही थी पहले, अब वो नहीं आएगी। मैं अपने सीन पे जाता हूँ। सीन पे जाने के बाद अब ये इतना कर लिया। करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इंटीरियर लाइट्स है इनको लगा देता हूँ। इंटीरियर लाइट्स को किस तरीके से लगाते हैं मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखा है कि आप स्केचअप में जाए। स्केचअप में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो आपकी लाइट्स है इन पर आपने सेलेक्ट करना है, बशर्ते ये कि ये कंपोनेंट में होनी चाहिए। तो ये कंपोनेंट में ही है। आपने क्या करना है, यहाँ से सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ऐड लाइट का ऑप्शन होता है D5 का ही, यहाँ से आपने कॉन को यहाँ से ऐड करा देना इस तरीके से। ठीक है, इतना आपने ऐड करा दिया। इतना ऐड कराने के बाद अब ये सब पे आपके पास लाइट ऐड हो गई है। अब यहाँ से आप अपने D5 के अंदर जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से अगर आप IES लाइट चेंज करना चाह रहे हैं, स्प्रेड लाइट चाह रहे हैं, तो आपके पास वो आ जाएंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ से लाइट्स आपके पास आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ कोई ये वाली नहीं, मुझे जो है नन ही कर देता हूँ मैं। देन उसके बाद कौन एंगल इंक्रीज करेंगे, यहाँ से इंटेंसिटी में इसकी डिक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से एंड इसको इस तरीके से। ठीक है, एंड अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे पास लाइट्स हैं वो सिर्फ इधर इधर पे आ रही है, बाकी पे नहीं है। तो वहाँ पे भी मुझे लाइट्स लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से स्केचअप में आ जाता हूँ एंड ये वाली जो लाइट्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से लाइन कमांड लूँगा, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगा बिल्कुल इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से ऐड लाइट्स, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे भी लाइट ऐड हो जाएंगी। इन लाइट्स को सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ से जाना है एंड ये
देन उसके बाद यहाँ से आपने इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करनी है, कॉन एंगल को बढ़ा देना है ताकि आपके पास हर जगह लाइट आए। अब लाइट कुछ सिर्फ इसी जगह पे आ रही है, मुझे और भी जगह चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, जस्ट इसको लाइट्स को, एंड कंट्रोल सी, यहाँ से आपने आ जाना है बाहर, यहाँ से कंट्रोल वी, और मैं अपने एक्सेस को लॉक करके इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको ऐसे प्लेस करूँगा। एक मिनट, यहाँ से मैंने इसको, देन उसके बाद अपने एक्सेस को लॉक करके रेड एक्सेस, ये यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके ये यहाँ पे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे नीड होगी मैं इस तरीके से इसको प्लेस कर दूंगा अपनी लाइट्स को। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, एक्सेस को लॉक करके कंट्रोल प्रेस करके एक ही में यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइट सेट कर दिया। मैं अपने इसमें जाके देखता हूँ तो अब फिर भी कुछ सही व्यू आ रहा है। अब क्या करूँगा, जो भी लाइट्स हैं उनको सबको सिलेक्ट करके, ये वाली जो थी यहाँ से इसको थोड़ा सा आप और एक्सटेंड कर लीजिए। इसको भी, ये 3 लाइट्स आपकी ये हो गई, एंड आपके पास ये हैं, तो इनकी भी आप क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज करता हूँ, अराउंड कितना कर दें, 53 कुछ इस तरीके से करके, या 50 कर दें आप डायरेक्ट। 50 करने से इसकी इंटेंसिटी आप भले बढ़ा दीजिए। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसके कॉन के एंगल को थोड़ा सा हम लोअर करके चेक करते हैं कुछ ऐसे। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा वार्म इफेक्ट दे दूंगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा। इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा के देख लीजिए, तो अब हमारे पास ये सही लग रहा है। फिर उसके बाद मुझे कुछ यहाँ से आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप लाइट्स यहाँ पे लगानी है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, टॉप पे आ जाना है, देन उसके बाद आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इमर्सिव करना है। इमर्सिव करने के बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है, तो आपके पास जहाँ जहाँ ये मटेरियल लगा होगा वो वहाँ पे लाइट आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इनको भी जो आपके पास शेल्स हैं, यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिप लाइट्स को ऐड करनी है, तो मैं ऐड करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से ऐड लाइट्स एंड स्ट्रिप लाइट्स, देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको प्लेस करा, वाई की वैल्यू को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, अच्छा ये आई थिंक माइनस में हो गई, तो आप इसको +3 में कर दें, सही है। 3.8 कर दें आप, ये 3.6, तो इतनी सही है। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या करें, इनको थोड़ा सा ऊपर करके देख लीजिए, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे होनी चाहिए पीछे की तरफ। अब सही है। करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए थोड़ी सी। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके, और उसके बाद एक एक करके आपने यहाँ से ऐसे करनी है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा यहाँ से, देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके और नीचे की तरफ ले आऊँगा इस तरीके से। देन उसके बाद और देखते हैं, और हमें यहाँ पे भी ज़रूरत होगी, तो शिफ्ट को होल्ड करके नीचे की तरफ यहाँ ले आऊँगा ऐसे। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके और नीचे की तरफ ले जाऊँगा, ई को प्रेस करके थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं हम। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की नीड करने की नीड है मुझे, मैंने ऐसे कर लिया। बाकी चेक करते हैं, क्यू प्रेस करके ऊपर आएंगे, देन ये सारी लाइट्स हमें सही लग रही हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन स्ट्रिप लाइट्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके मैं यहाँ तक। देन उसके बाद इसको जो है मुझे वार्म इफेक्ट दे देना है, आप इसको कर दीजिए 3400, ठीक है, तो ये वार्म हो जाएंगी। देन उसके बाद इंटेंसिटी आई थिंक मुझे इतनी सही लग रही है, और इसको बस इतनी ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। अपने सीन पे आके देखेंगे किस तरीके का सीन लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है हमारा सीन। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो मटेरियल है इन पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिल्लोज हैं। अब ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लेदर के, बट ऐसे नहीं लगने चाहिए। आपने आई प्रेस करना है, इस पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी रफनेस को इंक्रीज कर देना है, स्पेक्टुलर को आपने यहाँ से कम कर देना है। यहाँ से इस तरीके से इसको भी आपने ऐसे करना है, स्पेक्टुलर को कम कर देना है, रफनेस को इंक्रीज कर देना है, ताकि ये आपके पास फेक से नहीं लगे। जैसे ये वाला मटेरियल स्पेक्टुलर को कम करना है, रफनेस को इंक्रीज कर देना प्रॉपर। एंड उसके बाद और क्या क्या है हमारे पास,
अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, आपके पास स्टील होता है तो रफनेस को डिक्रीज करके मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, तो यहाँ से कुछ मेटल का इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये सही है, इसकी भी रफनेस इंक्रीज है, गुड है, एंड इसकी रफनेस भी मैं इंक्रीज करूँगा। अच्छा, ये इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ग्लोसी दे देता हूँ। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने रफनेस कम करी एंड मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। सही है, इस तरीके से तो मेटल का इफेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपके पास ये है, आई थिंक ये वुड ही, ये सही है। ये वाला जो है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, इसकी रफनेस को कम करके मेटेलिक इंक्रीज कर दीजिए इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद इसका टॉप है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, रफनेस कम करके थोड़ा सा मेटेलिक को इंक्रीज करूँगा ताकि इस पर भी शाइन आ जाए, देखें इस तरीके से। एंड उसके बाद और कहाँ है, अब मैं अपने सीन पे आके देखता हूँ। इस तरीके से इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। देन उसके बाद अब देखें, यहाँ से हमारे पास फ्लोर है, इसकी फिनिश पे मुझे थोड़ा सा वर्क करना है। आपने इस फ्लोर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी रफनेस डिक्रीज करके इसकी मेटेलिक को इंक्रीज कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो फ्लोर है उस पर शाइन आ जाएगी, बट हमें इतनी शाइन नहीं चाहिए। आप मेटेलिक को थोड़ा सा डिक्रीज करके रफनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। थोड़ी बहुत तो शाइन होनी चाहिए ना फ्लोर पे, जिससे वो लगे कि हाँ कि ये फ्लोर है, ठीक है। इतना कर लिया। दोबारा से मैं अपने सीन पे आता हूँ। सीन पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब जैसे कि ये है, मुझे इसको या तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट को ऐड कर देता हूँ। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आपने क्या करना है, या तो आप एक काम करें, स्केचअप में जाएं, स्केचअप में जाने के बाद आप इस पे सिलेक्ट करके इसके फेस को एक दूसरा मटेरियल दे दें। यहाँ से मैं सॉलिड कलर में आता हूँ, सॉलिड कलर में आने के बाद यहाँ से मैं इसको एक पिंक कलर दे देता हूँ, ठीक है। देने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से आऊँगा, अपने इसको मैं करूँगा सिंक्रोनाइज, एक मिनट, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, आई प्रेस करके इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से एमिसिव करवा देना है, तो ये एमिसिव हो जाएगा। थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए एंड इसको यहाँ से आप टेम्परेचर दे दीजिए, यहाँ से कर दीजिए इसको 3400, तो यहाँ से आपके पास ये वार्म टेम्परेचर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अच्छा, अब मुझे जो लाइट्स है ना, ये जो है कुछ इतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही। कौन एंगल में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब चेक करते हैं। अब फिर भी सही है। कौन एंगल को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना तो वो सही लग रहा है। यहाँ से फिर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा, अगर सन को इनेबल करना चाहें तो सन को भी आप यहाँ से इनेबल करके इसकी सनलाइट वगैरह को इंक्रीज करके एंड यहाँ से आप थोड़ा सा एल्टीट्यूड वगैरह को भी छेड़ सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, सही है। इस तरीके से आपने कर लिया। एंड ये जो लाइट्स है मैं इनको क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा इस तरफ भी लेके आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे गया एंड उसके बाद मैंने इन लाइट्स को सिलेक्ट करा इस तरीके से। देन उसके बाद इनको मैं मूव करा के, एक मिनट, इधर भी ले आऊंगा। अपने यहाँ से इसको एक्सेस को लॉक करा, देन उसके बाद इस तरफ ले आया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा जो ये वाला जो साइड है ये भी ग्लो हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आई प्रेस करके इसकी भी थोड़ी सी रफनेस डाउन करता हूँ ताकि इसके अंदर भी थोड़ी सी शाइन आ जाए। बाकी ओवरऑल जो है हमारे पास सारी चीज़ें सही लग रही हैं। मैं दोबारा से अपने सीन पे आता हूँ एंड कुछ और एडजस्ट करने की नीड है तो मैं उसको भी एडजस्ट कर लूँगा। ओवरऑल सारी चीज़ें हमारे पास सही लग रही हैं। बस अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से इफेक्ट में आऊंगा। इफेक्ट में आने के बाद इसका थोड़ा सा एक्सपोजर में बढ़ा लूंगा, अराउंड 0.4। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं कर लूंगा, यहाँ से 0.3 कर लेते हैं हम। यहाँ से आप कर लीजिए 0.3। देन उसके बाद शेडो लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, 0.24 कर लीजिए। कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। शेडोज को भी मैं अराउंड इतना रखूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आपको इसको वार्म इफेक्ट देना, कूल इफेक्ट देना, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको थोड़ा सा कूल की तरफ रखूंगा। देन इसको थोड़ा सा इनकी नहीं, इसकी नीड नहीं है हमें फिलहाल। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप इसको, मुझे स्ट्रिप लाइट्स को सिलेक्ट करने की नीड है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ तक। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज करना चाहूँगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, मुझे अभी भी ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो लाइट्स हैं ये बिल्कुल इस पे वॉल पे ना डायरेक्ट पड़ रही है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्केचअप पे आ जाता हूँ। स्केचअप पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कर लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से एक्सप्लोड,
फिर दोबारा से एक्सप्लोर। अब क्या कर सकते हैं, इनको राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर देते हैं। ठीक है, यूनिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर जाना है एंड इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इनको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है, अपने एक्सेस ग्रीन एक्सेस को लॉक करके। अब अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा था ना वॉल पे डायरेक्ट, वो अब नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपने इनको इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, या आप एक काम कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करके एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको एक्सप्लोर कर दीजिए, एक्सप्लोर, देन दोबारा से एक्सप्लोर। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मेक यूनिक कर सकते हैं। यूनिक कर दिया, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके ग्रुप के अंदर जाएं। ग्रुप के अंदर जाने के बाद आप क्या कर, अच्छा अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करें और फिर इसको यहाँ से एक्सप्लोर कर दीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद इसको कर दीजिए मेक यूनिक। तब हमारे पास दोनों यूनिक हो गए। अब अगर हम कंपोनेंट को छेड़ेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट, अभी भी इनको कुछ हो रहा है। यहाँ से आपने दोबारा से एक मिनट, मेक यूनिक हो गया। अब यूनिक यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ से मूव कराएं, ठीक है अब सही है। यहाँ से आपने अपने एक्सेस को लॉक करके इसको मूव करा देना है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इनके साथ ही करवा दीजिए। ये मैंने यहाँ पे करा दिया। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से मूव करा दूंगा अपने एक्सेस को लॉक करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम अपने इसमें जाके देखें तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब मैं अपने सीन को अपडेट करता हूँ एंड देखें यहाँ पे अब हमने क्या करा है, जो हमारा क्या कहते हैं जो सोर्स है ना वो तो ग्लो ही नहीं हो रहा, जस्ट हमें सिर्फ लाइट दिख रही है। तो सोर्स को ग्लो करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस लाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपने क्या करना है, आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इमर्सिव करना है। इमर्सिव करने के बाद आपने थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके देखेंगे तो आपका जो सोर्स है वो यहाँ पे ग्लो हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देन उसके बाद अब हम इसकी क्या करते हैं, फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं। लाइक इसकी इंटेंसिटी वगैरह सही है। थोड़ा सा अगर मैं इंटेंसिटी और इंक्रीज करना चाहूँ तो इतनी प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि पहले मेरे पास पीछे वॉल थी ना, तो उस वजह से मैं इसकी इंटेंसिटी भी सही से इंक्रीज नहीं कर पा रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट में है हम मौजूद एंड उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा एक्सपोजर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं वो कर देता हूँ, या बिल्कुल 0.1 कर देते हैं, या 0.01। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं कर दूंगा इतना। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, मुझे ज़्यादा लग रहा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हाइलाइट्स थोड़ी सी मैं डिक्रीज करूंगा, यहाँ से शेडोज को इंक्रीज करूंगा, या थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, सही है। देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास सारी चीज़ हो गई। सैचुरेशन अगर इंक्रीज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सैचुरेशन इंक्रीज करके इसको थोड़ा सा कूल की तरफ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से अब आपके पास सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अब हमें इसका क्या करना है, रेंडर निकालना है। रेंडर निकालने से पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। देन उसके बाद हमें इसका रेंडर निकालना है, तो रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो अपना रेशियो को सिलेक्ट करूंगा एंड क्वालिटी सिलेक्ट करूंगा, मुझे इतनी क्वालिटी चाहिए। और उसके बाद जितना व्यू चाहिए मैं उतना व्यू यहाँ से इसको डिफाइन कर दूंगा। लाइक मुझे अराउंड इतना चाहिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर देना है। आपके पास एक ये हो गया, आप मल्टीपल निकालना चाह रहे हैं तो मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। लाइक इस तरीके का एक रेंडर निकालना चाह रहे हैं, इसको थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड दे दें, कैमरा पे जाएं एंड डेप्थ ऑफ फील्ड, सेट फोकस, एंड आपके पास यहाँ से बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग्स आपकी ब्लर हो जाएंगी एंड जस्ट ये फोकस रहेगा। तो आपके पास एक ये हो गया। यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दीजिए एंड यहाँ से आप अगर इसको फोकस करना चाह रहे हैं, बट ये मुझे ना इतना सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैमरे से बाहर आता हूँ। कैमरे से बाहर आने के बाद यहाँ से मैं अपने इसके अंदर चला जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंड देन डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं सीन को अपडेट कर लूँगा। तो देखें यहाँ से ये हट गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अब मॉडल को इंपोर्ट कराता हूँ। लाजमी नहीं है कि आप एसेट्स में जाके 3D में आपको कुछ यहाँ पे मिले, आपने जस्ट वही प्लेस करना है। आप कुछ भी इसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अब आप देखेंगे तो मुझे आई थिंक कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ। यहाँ से फ़िलहाल
नहीं मिल रहा तो छोड़ें, आप क्या करें, यहाँ से इधर जाएं इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको कहाँ पे इसको इंपोर्ट कराना, जहाँ कहाँ पे आपकी लोकेशन है वहाँ पे आप जाएं। जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ से ये प्लांट, देन उसके बाद इस पोर्ट को मैं यहाँ से इंपोर्ट कराऊंगा। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ से देखिए परसेंटेज शो करा रहा है, तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा बात कि अगर आप जो है बाद में भी किसी चीज़ को इंपोर्ट कराना चाहें तो वो आप इसको करा सकते हैं। देन उसके बाद देखते हैं ये बिल्कुल सेंटर में ही प्लेस है। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके आप पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्केल डाउन भी करना चाहें तो वो भी, एक मिनट, कंट्रोल Z, तो ज़्यादा ही हो गया। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z करके इसको आप कर लीजिए 1.2 करके चेक करिए तो ये और छोटा हो जाएगा। देन उसके बाद अपने सीन पे आइए। सीन पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इसका मटेरियल पे काम कर लेते हैं। लाइक यहाँ से आई प्रेस करके इसको मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से मटेरियल दे दूंगा फ्रोस्टेड ग्लास। यहाँ से आप ग्लास होगा, मटेरियल पे जाएं। मटेरियल पे जाने के बाद आपने क्या सर्च करना है, ग्लास। ग्लास पे गए, ग्लास आप यहाँ से कोई सा भी फ्रोस्टेड ग्लास कर दीजिए, ये वाला, ठीक है। या आप ये वाला करना चाहें सिंपली तो ये वाला भी कर सकते हैं। बस आप यहाँ से, एक मिनट, बेस कलर में जाके इसको वाइट कर दीजिए, से कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये वाला व्यू चाहिए तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से मैं डेप्थ ऑफ फील्ड का दोबारा से यूज़ करूंगा एंड उसके बाद सेट फोकस, और उसके बाद एक मेरे पास ये वाला भी रेंडर निकल जाएगा। तो इसको भी मैं रेंडर इन क्यों करूंगा। एंड मल्टीपल अगर आप रेंडर और लेना चाह रहे हैं, लाइक कुछ मैं एक टॉप व्यू से ले लूँ यहाँ से ऐसे करके, तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैमरे पे जाके इसको F8 प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरी लाइन स्ट्रेट हो जाए। एंड उसके बाद कंट्रोल Z, यहाँ से इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरीके से, तो एक मेरा ये रेंडर निकल जाएगा। यहाँ से आप इसको F8 की जगह आप इसको पर्सपेक्टिव भी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से क्वालिटी या रेंडर इन क्यों। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैंने सीन पे, अब मैंने जैसे इसका रेंडरिंग क्यों करा था, तो मैंने इसको यहाँ पे सीन पे जाके F8 नहीं करा था, जिससे मेरी क्या होंगी, लाइन्स स्ट्रेट नहीं होंगी, तो मेरा जो रेंडर है वो अच्छा नहीं निकलेगा। तो मुझे इसको, मैंने F8 प्रेस करके अपनी लाइन्स को स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से ऐड टू रेंडर इन क्यू करूँगा। देन उसके बाद यहाँ से आया रेंडर इन क्यू करने के बाद मेरे पास ये वाले था, मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। एक मिनट, राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्यू, एंड उसके बाद अब मैं सबको एक एक करके सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड रेंडर, जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारे रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिए हैं। अब हम इनका जल्दी से प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन पे जाता हूँ। देन उसके बाद देखें ये सारे रेंडर्स हैं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देन उसके बाद देखें हमने जो रेंडर निकाले थे, लाइक एक ही मैंने ये वाला रेंडर निकाला था, बाद में मैंने कैरेक्टर को ऐड कर दिया था। इससे आपके पास क्या होता है कि जब आप फोटोशॉप में ले जाके इसके अंदर इसको मोशन ब्लर इफेक्ट देंगे तो वो और रियलिस्टिक इम्पैक्ट देता है। तो देखें इस तरीके से हमने यहाँ से अपनी लाइट्स वगैरह को ऐड किया था एंड हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रिप लाइट्स को ऐड किया था। तो वो देखें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमारे पूरे ओवरऑल जो रेंडर है उसको दे रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ से एक और रेंडर लिया था, इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक ये हमने इसको इम्पोर्ट करके एक रेंडर निकाला था। डेप्थ ऑफ फील्ड आप क्लियरली देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एंड क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी क्लियर है, क्योंकि हमने इस रेंडर को 4K के अंदर निकाला है। एंड फिर लास्ट वन हमने इस रेंडर को निकाला था, इसको भी आप देख सकते हैं कितना क्लियर और कितना डिटेल हमारे पास ये मॉडल निकल के आया है। अब बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और इनहेंस करना है। इनहेंस करने के लिए आपने क्या करना है, इस जो इमेज है इसको फोटोशॉप के अंदर ले जाना है। मैं यहाँ से फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जो फोटोशॉप है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से इस इमेज पे जाता हूँ। देन उसके बाद जहाँ पे मेरी वो लोकेशन उधर जाऊँगा। देन इस इमेज को मैं क्या करूँगा, यहाँ से फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करा लूँगा। तो मेरी यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ये इमेज आ गई है। मैं यहाँ से कंट्रोल J करके एंड क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन करूँगा। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इस पे सिलेक्ट राइट क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से मैं लूँगा पॉलीगॉन, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक इसकी सिलेक्शन बना लूँगा। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ आगे।
इस तरीके से करके मैंने डबल क्लिक करके एक सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल जे करेंगे एंड इधर आके आपने क्या करना है, यहाँ से अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए पहले मैंने अलग से सिलेक्शन ली, अब उसके बाद इस लेयर पे मैं इस पूरे मॉडल की सिलेक्शन लूंगा, W प्रेस करूंगा। W प्रेस करने के बाद यहाँ से आपके पास सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है एंड देन ये कुछ थोड़ा सा वेट करेंगे आप, आपके पास ये कुछ ही सेकंड में इसको सिलेक्ट करके दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने हमें सिलेक्शन करके दे दी है एंड जहाँ जहाँ हमें नीड है हम इसको और सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे इस एरिया पे थोड़ी सी और सिलेक्शन चाहिए, आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है वहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं एंड उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ से इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी सिलेक्शन ले ली एंड मुझे यहाँ पे भी इसकी सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। भले परफेक्ट नहीं हो क्योंकि हमें इसको बाद में मोशन पिलर ही देना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब उसके बाद दोबारा से आपने कंट्रोल जे करना है, इस वाली लेयर को आप भले डिलीट कर दीजिए, तो हमारे पास ये सिलेक्शन जो है अलग हो गई एंड बाकी ये वाली अलग हो गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ एंड इस लेयर पे आऊंगा। इस लेयर पे आने के बाद आपने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपने जाना है ब्लर। ब्लर में जाने के बाद आपने जाना है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में जाएंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे मोशन ब्लर आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो वो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल माइनर सा बढ़ाऊंगा मैं एंड इसको थोड़ा सा यहाँ से आप इसके एंगल वगैरह भी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास मोशन ब्लर का एक इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोशन ब्लर अपने सीन्स में ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है सबको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करके सबको एक कंबाइन लेयर बना लूंगा। बनाने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट ए करके इसको अब क्या करूँगा, कलर ग्रेडिंग करूँगा। तो हमारे यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो चुका है। मैं बेसिक्स में जाऊंगा। बेसिक में जाने के बाद इसके थोड़ा सा एक्सपोजर को 0.10% बढ़ाऊंगा, कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज या इंक्रीज कर लूंगा। देन हाइलाइट्स में यहाँ से कम करना चाहूंगा। शेडोज को भी मैं थोड़ा सा -4 तक कम करूंगा। वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं यहाँ से एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम करूंगा। देन क्लियरिटी थोड़े से इंक्रीज करेंगे। यहाँ से मुझे कलर काफी फीके लग रहे हैं तो मैं वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा इनहेंस कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी ये चीज़ है। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास कलर मिक्सर का ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पे आपको ये लाइट का थोड़ा सा कलर वार्म चाहिए या किस हिसाब से चाहिए वो आप यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा वाइट मुझे चाहिए। एक मिनट, ये येलोइश थोड़ा सा रेडिश सा हो गया है कुछ। मैं यहाँ से इसको पहले जीरो कर देते हैं हम, यहाँ से इतना ठीक है। देन येलो में जाके अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल करके 0 कर देता हूँ। और रेड में जाके यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपने इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। ठीक है, अब जो आपके कलर ग्रेडिंग एंड आफ्टर कलर ग्रेडिंग में दोनों में काफी डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ से क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद मैं आपको एक और दफा दिखा देता हूँ तो देखें आपके पास कितना डिफरेंस आ गया। तो कलर ग्रेडिंग आपका जो रेंडर है उसके अंदर 20% पार्ट लेती है कि आपका किस हिसाब से आपकी जो रेंडरिंग है वो दिखेगी। तो आप फोटोशॉप के अंदर जाके कलर ग्रेडिंग लाजमी किया करें। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। फाइल पे जाऊंगा, एक्सपोर्ट एज। देन उसके बाद मुझे जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कराना है मैं यहाँ से लोकेशन इसको डिफाइन कर दूंगा। लाइक मुझे यहाँ से डाउनलोड में जाके एंड उसके बाद मुझे रेंडर टू। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम इसका बिल्कुल फाइनल प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास कौन सी इमेज है, ये आई थिंक ये इमेज होगी। हाँ, तो ये इमेज आफ्टर कलर करेक्शन है एंड आप इसके अब क्लियरिटी देख सकते हैं। मोशन ब्लर जो हमने ऐड करा वो भी आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, मैं आपके हर कमेंट का रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।